सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा बॉक्स प्लॉट के बारे में। ठीक है, बॉक्स प्लॉट को बॉक्स प्लॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बॉक्स की तरह दिखता है। ओके, जैसे यहाँ पर देखें आप। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ बॉक्स प्लॉट है। तो ये जो पोर्शन है, यही ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे बॉक्स प्लॉट बोलते हैं। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है यानी Q1, ये होता है Q2, ये होता है Q3। और ठीक, क्वार्टाइल का मतलब ये है कि 25% ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, मान लीजिए 100 वैल्यूज हैं आपके में। अब उसके मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 100 में से 25 वैल्यू यहाँ होंगी, 25 यहाँ होंगी, 25 आइडियली यहाँ होंगी और 25 यहाँ होंगी। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू होंगी वो आउटलायर्स होंगी। ठीक है, अब आउटलायर्स में ये जो 25 है, इसी में से ये इंक्लूडेड रहेगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये बेसिकली यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक डिस्पर्शन का प्लॉट है। ओके, कि डेटा आपका कैसे कितना ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो है, और आउटलायर्स हैं तो कहाँ हैं। ओके, और इस बॉक्स के बेसिकली हम इंटरेस्टेड होते हैं ये मिडिल पीरियड में। ओके, कहीं भी ज़्यादातर हम एनालिसिस करें तो उसमें हम यदि मिडिल क्लास यानी क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 3। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो ये यदि बड़ी है तो भी इसका अपना अलग मतलब होता है, यदि ये छोटी है तो इसका अपना अलग मतलब होता है। ओके, तो आइए जरा समझते हैं कि ये जो है बड़ी है छोटी है, इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो आइए इस पे समझते हैं। सपोज कीजिए एक बॉक्स प्लॉट है जो सैलरीज को बता रहा है। ओके, कि एक शहर की सैलरीज हैं जिनको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, शहर के लोगों को। और बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। ये आपका हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम, और ये जो बॉक्स है ये बहुत छोटा बन रहा है। ओके, यानी यदि हम इसे Q बोले और यदि हम इसे Q3 बोले और Q2 इसे बोले, ठीक है, तो 25% लोग यहाँ आ रहे हैं और 25% लोग यहाँ आ रहे हैं और बाकी के 50% लोग यहाँ आ रहे हैं। और चलिए इसको जरा स्केल भी दे देते हैं कि मिनिमम सैलरी मान लीजिए 1000 रुपया है। ठीक है, और मैक्सिमम सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये है। ओके, तो इसका मतलब है कि 25,000 के आसपास की जो सैलरीज है। ओके, ये बहुत छोटा है, इसका मतलब ये 25,000 के आसपास की जो सैलरीज हैं उनमें 50% पॉपुलेशन है। ओके, यानी एक अच्छा मिडिल क्लास है यहाँ पे। ओके, तो और यही यदि बॉक्स बड़ा होता तब क्या होता। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल मैं इसी स्केल पर ले रहा हूँ कि यदि ये जो बॉक्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता। ओके, बीच में कहीं मान लीजिए मैं मीडियन मान लेता हूँ इसको, और ऐसे होता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मिडिल क्लास है वो बड़ा वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि डेटा का डिस्पर्शन कैसे है। यदि कोई आउटलायर्स होते हैं तो एक दो पॉइंट्स यहाँ पर आउटलायर्स में निकल जाते हैं। तो बेसिकली इस प्लॉट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो भी हमारी जो भी डेटा है वो कितनी वेरीज है, और जो मिडिल मिडिल यानी 50, जो मिडिल की 50% ऑफ द वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं। ओके, इस केस के हिसाब से एक अच्छा मिडिल मिडिल क्लास है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, यानी 20 से मान लीजिए 20,000 से लेके 30-35,000 तक सैलरीज में 50% पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत अच्छा है। और यदि इसका मतलब है कि इस यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यदि ये 10,000 है, मान लीजिए 6,000 से लेके ठीक और 35-36,000 तक जा रहा है। ओके, तो मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ओके,
तो अलग अलग तरीके से इनके मतलब हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बॉक्स प्लॉट बनाते कैसे हैं। हमारे पास यदि कोई डेटा है तो हम उसमें बॉक्स प्लॉट कैसे बनाएंगे। आइए तो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक डेटा ले लेते हैं x बराबर मैं ले ले रहा हूँ यहाँ से, मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है। ये मैं हजार में, इनकम के हिसाब से हजार में ले रहा हूँ। फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ओके, सपोज कीजिए मैं इतनी ही इनकम का बॉक्स प्लॉट बनाने निकला हूँ। तो मुझे एक काम करना होगा कि ये एक लाइन ये लिखनी होगी, import matplotlib डॉट पाई प्लॉट एज plt, यानी ये वाली लाइन मुझे लिखनी होगी। ठीक है, यदि आपके पास एक सिंगल लिस्ट टाइप का डेटा है तो मैं आपको सी बॉर्न की बजाय एडवाइस करूंगा कि आप बनाए पाई प्लॉट में ही। ओके, अब उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू डाल देनी है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आपका प्लॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो जो प्लॉट है वो हो गया। ठीक, आइए देखते हैं, हम इसमें कुछ आउटलायर्स डालकर देखते हैं। 8 है और उसके बाद 80 हो गया मान लो। ओके, तो आउटलायर्स डालेंगे तो ये देखिए आउटलायर आपका यहाँ आ गया। ओके, 80 ना हो करके मैं यदि आउटलायर्स 28 डाल दूं, ओके, तब भी ये देखिए आउटलायर। तो बॉक्स प्लॉट को आप आउटलायर डिटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल है। आपके पास एक सिंगल डायमेंशन डेटा था, आपने import matplotlib डॉट pyplot as plt किया और फाइनली आपने ये ग्राफ बना दिया। लेकिन नॉर्मली जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिंगल डायमेंशन डेटा नहीं होता है। हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक होटल के रिकॉर्ड है कि टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, इस तरीके का डेटा होता है। और ये करीब 244 रोज का है। तो आइए देखते हैं, यदि मैं टोटल बिल पर बनाना चाहूँ, ये देखना चाहूँ टोटल बिल का क्या वेरिएशन है, तो कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली मैंने डेटा बराबर टिप्स डॉट टोटल बिल यानी एक सिंगल डायमेंशन में ले लिया और जब रन कराया तो ये देखिए प्लॉट हो गया। ओके, यानी मिनिमम वैल्यू कहीं 5 के आसपास है, मैक्सिमम 40 है। और ज़्यादातर जो बिल बनते हैं यानी 50% जनता के जो बिल बन रहे हैं वो करीब 15 से लेके 25 के बीच में बन रहे हैं। ओके, बाकी 25 इस रेंज में बन रहे हैं, बाकी 25 इस रेंज में बन रहे हैं। जो मीडियन आ रहा है यानी जो डिवाइड करता है, जो डिवाइडिंग लाइन है, वो करीब 17 के आसपास है। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक बात हो गई कि एक एक को हम एनालाइज करें, लेकिन यदि हमें फर्दर एनालिसिस करना है कि भाई कौन ज़्यादा किसका ज़्यादा बिल बनता है, मेल का, फीमेल का, कब ज़्यादा बिल बनता है, इस तरीके का एनालिसिस करना है तो फिर मुझे सी बॉर्न का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मैं सी बॉर्न का यूज़ कर रहा हूँ और इस बार मैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि डेटा डेटा पर में वो डेटा फ्रेम डाल देना है। ओके, डेटा बराबर टिप्स, देखिए टिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि टिप्स का क्या मतलब है। टिप्स हमारा डेटा फ्रेम है। ओके, टिप्स डॉट हेड। ओके, ये देखिए ये डेटा फ्रेम है, इस पर अब मैं ग्राफ बना के दिखाना चाह रहा हूँ। तो यदि मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए एक्स और वाई दो दो कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको एक कंपोनेंट का बना के दिखाता हूँ। ओके, तो सिंपली आपको इसमें से ये ये सारी चीज़ें हटानी होंगी। आपको लिखना होगा SNS डॉट BOXPLOT बॉक्स प्लॉट x बराबर, और जो भी आपका जिस पर भी आप बनाना चाह रहे हो, जो हमने अभी बनाया था टोटल बिल, कंट्रोल C, ठीक, कॉलम का नाम दे दिया और डेटा को भी बता दिया। ओके, ये किस डेटा का ये कॉलम है।
ओके, अब मैंने रन किया और देखिए वही वही वाला बन गया। ठीक है, यदि मैं इसकी x की जगह y x में बनाया तो ये ऐसे बना है। इससे पहले जब मैंने इसी का बनाया था तो ये y एक्सिस पर बना था। तो चलिए मैं यदि यहाँ पे लिख दूँ y, तो फिर ये y एक्सिस में बन जाएगा। ओके, तो x y का ये मतलब है। और भी x और y के क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि मैं x को टाइम रखूँ और इसको टोटल बिल रखूँ, ठीक है, क्योंकि कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी में थोड़ा सा गलती होने की संभावना कम रहती है। ओके, अब आज देखते हैं, x को मैंने टाइम कहा, इसको ये कहा, और ये अभी हटा दे रहा हूँ मैं। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, सॉरी, x बराबर डेटा बराबर, अच्छा ओके, क्यू मुझे देना ही होगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स, इसमें क्या गड़बड़ी है, x बराबर टाइम है यहाँ पे, हाँ डिनर डिनर, और इससे हम कर रहे हैं टोटल अंडरस्कोर बिल, और सॉरी x बराबर टाइम, वाई ह्यू स्मोकर, डेटा बराबर टिप्स। तो क्या गलती हो रही है यहाँ पर, तो x बराबर टाइम, y बराबर टिप है, तो चलिए, ओ एक ब्रैकेट फालतू का लगा हुआ है ये, तो कभी कभी इस तरीके की सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। ओके, तो देखिए ये इसने टिप पर बनाया है ये, और कि और ह्यू बराबर स्मोकर, इसका मतलब है कि जो स्मोकर है उसके हिसाब से कलर्स डिसाइड होंगे। ओके, तो आइए समझते हैं, पहले पहले ये हटा के देख लेते हैं। ओके, ये कंट्रोल एक्स, यदि मैं इसे हटा दूं तो सिंपली लंच और डिनर, यानी वाई को वाई बराबर टिप है, यानी इस डायरेक्शन में, यानी वाई की डायरेक्शन में बना रहा है ग्राफ, और एक्स एक्सिस पर वो लंच और डिनर वाइज बॉक्स प्लॉट को कंपेयर करेगा। ओके, यानी एक बॉक्स प्लॉट बनाएगा जहां पर जो लोग लंच करने आए उन्होंने कितनी टिप दी, और जो लोग डिनर करने आए उन्होंने कितनी टिप दी। ओके, तो ये इस तरीके के कंपैरिजन यदि आपको करने हो तो फिर आपको सी बॉर्न का यूज करना चाहिए। तब मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सिंपल वाला जो पाई प्लॉट है जो मैंने अभी आपको बताया था वो यूज करें, ये वाला बिल्कुल ना यूज करें उस समय। और नॉर्मल सिनेरियो में आपको कई तरीके से कंपेयर करना होगा। ओके, तो अब आइए ह्यू बराबर स्मोकर ले लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए ये देखते हैं। ठीक है, टाइम, और इसे ले लेते हैं कंट्रोल सी, ह्यू। ह्यू का मतलब है कि अब हम जो कंपैरिजन करेंगे, देखिए उसका उसका क्या मतलब होगा, वो कलर के हिसाब से, इसके हिसाब से कंपैरिजन। ओके यार, ये देखिए ये जो है ये, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, लंच में भी ये जब ह्यू बराबर स्मोकर लिख दिया तो लंच में ही भी दो तरीके के लोगों को का कंपैरिजन होने लग गया, कि लंच में यस यानी स्मोकर भी आए और नॉन स्मोकर भी आए, डिनर में भी स्मोकर आए और नॉन स्मोकर आए। टिप का क्या पैटर्न रहा, तो देखा गया कि जो नॉन स्मोकर है वो कम टिप दे रहे हैं, और जो स्मोकर्स हैं वो टिप ज्यादा दे रहे हैं। नॉन स्मोकर्स में कुछ आउटलायर्स भी हैं, ठीक है, और डिनर में लगभग दोनों लोग बराबर रहे। तो इस तरीके की चीज, इस तरीके का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए टिप की जगह यदि मैं देखूं कि टोटल बिल, ठीक है, तो टोटल बिल वाला यहाँ से ले लेता हूँ मैं। आप लोग इसे करते समय पॉज कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब देखिए टोटल बिल पर देखिए डिफरेंस है। स्मोकर इधर कम दे रहे हैं, लंच में कम दे रहे हैं, टोटल बिल इनका कम आ रहा है लंच पर,
और नॉन स्मोकर का बिल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 50% पॉपुलेशन का मिनिमम मैक्सिमम ज़्यादा है, बट इस केस में टोटल बिल नॉन स्मोकर्स का ज़्यादा आ रहा है। बट जब डिनर करने आ रहे हैं तो आप देखिए कि जो ये बड़ा प्लॉट है, यानी 50% जो स्मोकर्स हैं वो उनका डिनर का बिल ज़्यादा आ रहा है और ओवरऑल भी डिनर का रेंज ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आउटपुट को निकाल सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, एक्स वाई डेटा ह्यू स्मोकर। चलिए यदि मैं ह्यू को डे कर दूं, ओके, तो ये डे वाइज करने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्स टाइम है तो लंच और डिनर ही रहेगा, बट अब डे वाइज डिवाइड हो जाएगा। जहाँ पे नीले को हम थर्सडे कह रहे हैं कि ठीक है, थर्सडे, इसको फ्राइडे कह रहे हैं, और लंच पर कोई सैटरडे को आया नहीं और संडे को भी कोई नहीं आया लंच पे, लेकिन डिनर पर फ्राइडे और सैटरडे और संडे आए, थर्सडे कोई नहीं आया। ओके, तो इस तरीके के भी जो हिडन पैटर्न्स है आप डेटा में से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक्स वाई और यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि मेल और फीमेल का मैं कंपैरिजन करा दूं, तो एक्स में टाइम, वाई में टिप, कि मेल और फीमेल में टिप देने का पैटर्न क्या है। तो आप देखिए कि फीमेल अक्सर कम टिप दे रही हैं, ओके, और मेल ज़्यादा टिप दे रहे हैं, लेकिन मेल में आउटलायर्स ज़्यादा हैं डिनर के टाइम में, बट मेल कंपेयर टू फीमेल डिनर में ये लोग लगभग सेम टिप दे रहे हैं, ओके, बट लंच के टाइम में फीमेल्स कम टिप दे रही हैं। तो इस तरीके से देखिए बॉक्स प्लॉट आपको बहुत से डेटा के हिडन पैटर्न्स को बता रहा है। ठीक है, अब हमने देखिए, ठीक है, टोटल बिल को कंपेयर किया जब कि यहाँ टिप था, टोटल बिल को जब जेंडर वाइज कंपेयर किया तो देखा कि फीमेल्स का लंच और डिनर दोनों में बिल 50% पॉपुलेशन का कम था, रेंज भी कम थी, बट लंच में फीमेल आउटलायर्स ज़्यादा थे। ओके, तो इस तरीके से आप हिडन पैटर्न्स निकाल कर डेटा में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और बेसिकली विजुअलाइजेशन इज अबाउट गेटिंग एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। तो आज मैंने आपको बताया कि सीबॉर्न और नॉर्मल, आपके पास यदि सिंगल डायमेंशन डेटा है तो आप नॉर्मल आप पाई प्लॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब आपके ऊपर है, अब आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको टूल मिल गया है, और आप इस तरीके से बॉक्स प्लॉट से विजुलाइज करिए और हिडन पैटर्न्स को निकालिए। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है